एक बार फिर आपके साथ मैं कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ। आज हम 119 मीरगंज विधानसभा की भ्रमण पर निकले हुए हैं और भ्रमण करते करते आज कई गांव करते करते एक गांव में आए हैं जिस गांव का बड़ा अनूठा नाम है। गांव का नाम है संग्रामपुर। हालांकि कोई संग्राम यहाँ हुआ नहीं है, लेकिन बस गांव का नाम संग्रामपुर है। गांव के लोग भी संग्राम करने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इनसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा है। तो हम इन सबसे चुनाव के माहौल पर बात करने आए हैं। तो आज हम इन सबसे पूछेंगे कि यहाँ चुनाव का माहौल क्या है और ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किस मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो संग्रामपुर के मुद्दे क्या हैं, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं भाई साहब, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन जीतेगा इस गाँव से? बीजेपी की सरकार बनेगी, योगी जी। योगी जी। अच्छा, योगी जी को क्यों वोट देना चाहते हो? योगी जी यूपी के बढ़िया नेता हैं। बस बढ़िया नेता है, कोई अच्छा किया उन्होंने? अच्छा किया है तभी तो बढ़िया होंगे। अच्छा, क्या अच्छा किया उन्होंने? तो ये काम तो बताइए हमारे लिए। जो लेडीजों के लिए मतलब पहले चूल्हे से खाना पकाते थे, गैस सिलेंडर लेकिन दिया। विपक्ष तो कह रहा है बहुत महंगा कर दिया सिलेंडर। महंगा तो कर दिया, मिल तो गया। अब चीज है तो महंगी भी ले ले वो चीज। अब आदमी लेने लायक नहीं रहा, विपक्ष कह रहा है। वो बात तो सही है, जैसे चीज नहीं होगी तो उसे महंगी भी नहीं खरीद सकते हो आप। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि मानोगे नहीं। मानने की बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल दूं, अभी बाढ़ आई थी तो हमारे यहाँ पे मतलब चारे की बहुत प्रॉब्लम है। जी जी। अब चारा है ही नहीं तो उसे क्या 20 रुपए किलो खरीद लोगे क्या, जब है ही नहीं तो? बात आपकी सही है। हमारे मतलब उसे खरीद सकते हैं। भाई यादव जी, आप बताओ, ये तो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो पता नहीं है हमको भी, कैसे चल रहा है बाहर। जी, आप क्या बताइए, हम आपके आगे पूछने आए। यहाँ पे साइकिल चल रही है। अब वो कह रहा है फूल चल रहा है, आप कह रहे हो साइकिल चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फूल पसंद है, फूल क्यों दे रहे हैं? ये भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता है कि ये साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो फूल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ बैठ कर ताप रहे हैं। देखिए, ये सुंदरता है हमारे यहाँ। यादव जी, आप कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सिलेंडर घर घर पहुँचा दिया, बिजली घर घर पहुँचा दी। क्या ये बात सच है? सच है। योगी जी को वोट क्यों नहीं देना चाहते आप? नहीं दे पाएंगे, हमारी बिरादर वाली बात है। और केवल ब्रादर के नाम पे वोट दे देंगे? तो या तो वोट नहीं देते हैं बीजेपी को, गिनती उधर ही आएगी हमारी। गिनती की वजह से वोट दोगे? भी देना पड़ेगा, चाहे वो काम कितना भी अच्छा करे। भाई ये बात तो फिर ऐसे हो गई, जिसकी गिनती जहाँ चाहे काम आदमी कितना भी अच्छा करे, वोट उसी को देंगे। वो भी अखिलेश यादव भी काम सही करते हैं। तो फिर अखिलेश यादव सरकार क्यों गिरी? लहर थी मोदी की। मोदी लहर थी। चलिए, मैं एक और हमारी युवा साथी हैं, आप भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं? राम राम। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? रूल्स अच्छे हैं। आइए, राम राम ताऊ। ताऊ सही हो? ताऊ, हम कैमरा लेकर आए तो देखो। जब ताऊ, किसे वोट दोगे? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके साथ मैं कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ। आपको मालूम है कि चुनाव के रंग कवि जी के संग प्रोग्राम लेकर मैं चला हूँ और आज हम एक गांव से गुजर के जा रहे हैं जिस गांव का नाम है सहजना। हम यहाँ अलाव पे कुछ यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार 119 मीरगंज विधानसभा में किसका जलवा है और यहाँ पर किसके लिए लोग वोट करना चाहते हैं और किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। तो हम इन सबसे इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यह पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इसमें मुकाबले में है, कड़े मुकाबले में, और बसपा भी यहाँ मुकाबले में बताई जा रही है। नहीं, बसपा तो जो भी है जो है, लेकिन सपा और जो है वो भाजपा दोनों मुकाबले पे हैं। किसका ज़्यादा जोर है? जोर दोनों का बढ़िया है, जोर कम नहीं है। कौन जीत सकता है? अब ये तो नहीं कह सकते कौन जीत सकता है, लेकिन मुकाबला दोनों का टक्कर का है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अरे हम तो दोनों लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा को भी सपोर्ट कर रहे हैं और साइकिल वालों को, सपा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी हमारे कोई अच्छा, किस मुद्दे पर वोट देंगे दोनों में से अगर किसी को चूज अरे करेंगे? नहीं देंगे तो वोट तो सही जो काम कर रहे हैं उनके लिए। भाई ये तो श्योर है नहीं कि ये किस विषय पर और किस पार्टी को वोट देंगे। भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं किसका जोर चल रहा है? समाजवादी का। समाजवादी का जोर चल रहा है। जी 100%। समाजवादी को किस विषय पे आप वोट देना चाहिए, किस मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं? क्या मुद्दा है? बीजेपी में जो है जानवरों का जो है खेती में नुकसान हो रहा है, इस पे भी देखना है, महंगाई का भी देखना है, इसलिए सपा को वोट दे रहे हैं। उनका कार्य अच्छा था, इनका गलत है। इनका गलत है, इसलिए समाजवादी का जोर है। समाजवादी का जोर है और किसी पार्टी का? और किसी का नहीं है यहाँ जोर।
चलिए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये तो कोई तैयार नहीं है, कोई समाजवादी का बता रहा है, कोई दोनों का बता रहा है, आपकी नज़र में किसका ज़्यादा जोर है? अरे भैया हमारे पास सबका जोर है। किसका? सबका जोर है। बता दो क्या बता सकते हैं इस समय? इधर कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की हाँ तरफ बताइए, कैमरे की तरफ देखिए हमारे। क्या बता सकते हैं इस समय? कुछ नहीं बता आपके यहाँ सकते। किसका जोर है? आप हल्दी कला से है ये? हाँ, हमारे तरफ बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर है आपके यहाँ। हाँ। अच्छा, हमारे कुछ युवा साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्त कहाँ जा रहे हैं आप? इधर आओ यार। भाई नए युवाओं की भी ज़रूरत है। किसको आपका पहला वोट होगा? किसको वोट देंगे आप? बीजेपी। बीजेपी को? हाँ जी बिल्कुल। क्यों, किस लिए बीजेपी को वोट देंगे आप? बीजेपी से इसलिए वोट देंगे कि बीजेपी का जो भी काम रहा है हमारे इन 5 सालों में बढ़िया काम रहा है। फुल गुंडागर्दी खत्म है यहाँ पर और देखभाल भी अच्छे रूप से है, पूर्ण रूप से व्यवस्था है, इसलिए हम भी। आपका नाम बता दो। लकी गुप्ता। लकी गुप्ता। तो गुप्ता जी, समाजवादी वाले कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अब वो उनकी दिनचर्या के हिसाब से होगा, जो वो वगैरह सोचते होंगे। जो हमारे हिसाब से है वो हमारे लिए क्लियर है। तो मतलब ये पार्टी अच्छी है युवाओं के लिए? हाँ बढ़िया। लो भाई, ये युवा तो कह रहे हैं आप भी आओ। आप कहाँ जा रहे हो? आपका वोट बन गया? नहीं अभी नहीं बना। अच्छा, वैसे किसे सपोर्ट कर रहे हो? किसे बता दो? बीजेपी को। बीजेपी को? यस अगर वोट बनेगा तो किसे वोट दोगे पहला? सर, बीजेपी को पहले। बीजेपी को? यस सर। अच्छा, बीजेपी के लिए क्यों? सर जैसे कि आज अच्छे काम हो रहा है सर, जैसे। अच्छा। और बस आप भाई साहब? बीजेपी को देना। बीजेपी के लिए। अच्छा, जिस तरह से आवारा पशुओं का जो मुद्दा है हर जगह उठाया जा रहा है कि आवारा पशु बहुत परेशान कर रहे हैं और समाजवादी वाले कह रहे हैं कि आवारा पशु परेशान कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या निदान है समाजवादी के पास आवारा पशुओं का? निदान क्या है? निदान क्या है? उनकी जो बनाई जाएगी, गौशाला बनाई जाएंगी सही तरीके से। इस गौशाला तो अभी भी है। गौशाला है कहाँ? सारी बेकार पड़ी हैं भाई, गौशाला सारी बेकार पड़ी हुई हैं। लेकिन सारी गौशालाएं तो इन्होंने बनाई है। अरे बनाई इन्होंने, लेकिन रखरखाव तो कुछ भी नहीं है। आप देखें जो गौशाला कोई भी है, कोई भी गौशाला में जानवर कोई बन रहा है, ये बताओ, कुछ नहीं है। तो गौशाला ही निदान है, आपको भी लगता है? अरे भाई बेरोजगारी का भी तो निदान है जी भाई। कहाँ है? जितने पढ़े लिखे रोजगार हैं बेचारे सब बेकार हैं जी। है नहीं? बताओ, आप बताओ, खुद बताओ कि ये सारे मैं तो मीडिया वाला हूँ, मैं आप ही बताएंगे। मैं तो हम तो बता ही रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ क्या करोगे भाई? ये तो कह रहे हैं नौकरी नहीं है, लेकिन वो युवा साथी कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा हिसाब किताब है। उन्हें मिल गई होगी नौकरी भाई, हम तो सीधी बात जानते हैं। नौकरी पे लगे हुए। हाँ भाई, आपको नौकरी मिली है? ये हम पढ़े हुए नहीं है, हमें क्या नौकरी मिलेगी? तो जब आप पढ़े हुए नहीं है तो नौकरी को अप्लाई नहीं किया होगा? हाँ बात। किससे लड़ा रहे हो भाई? हम तो साइकिल वाले को लड़ा रहे हैं। साइकिल वाले को लड़ा रहे हो? तो नौकरी मिलेगी साइकिल में? अब वो मिले ना मिले वो तो वक्त की बात है, खैर मिलेगी, उम्मीद तो है। पहला वोट है, इससे पहले भी डाला था वोट आपने? पहले भी डाला था। तो आपको नौकरी नहीं दी? पहले बीजेपी को डाला था, उसमें कोई हमें फायदा होगा नहीं। अब साइकिल में डालोगे? आप साइकिल पर डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। मैं कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ और आज हम आ चुके हैं 119 मीरगंज विधानसभा के एक और गांव में, जिस गांव का नाम है परचवा। इस गांव में कुछ हमें यहाँ ग्रामीण मिल गए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार 119 मीरगंज विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वो लोग वोट कर रहे हैं और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट किस मुद्दे पर, किस बिना पर कर रहे हैं। तो हम इनसे सबसे बात करेंगे। तो हम सीधे पूछना चाहेंगे, सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि किसका जोर लग रहा है इस बार आपको? इस समय तो साहब सभी को जोर लग रहा है, अब कैसे किसको बता दो जाए? आपकी नज़र में किसका जोर है? जोर ज़्यादा समझ लो इस समय तो। फूल को ज़्यादा जोर है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी का? शर्मा मत कहते, निश्चित ना शर्मान के ताई हाँ, आगे से निश्चिंत होके बताओ, फूल का जोर लगता है? हाँ, यहाँ तो जब हम यहाँ फूल को वोट दे रहे हैं तो फूले को जोर लग रहा है। हमारी बात तो जो है। चलिए, आपको क्या लगता है भाई साहब? सही बात है, फूले का जोर लगता है। अच्छा, फूल के लिए क्या मुद्दा है, उसने क्या ऐसा अच्छा किया है जो आप फूल को वोट देना चाहते हैं? अब मुद्दा क्या है? मुद्दा तो चल ही रहा है, जो सरकार चल रही है। क्या मुद्दा है? मानिए मौजूदा सरकार है तो यही मुद्दा है, और क्या मुद्दा है? मतलब कोई क्या काम अच्छा किया है जिससे आप खुश हुए? अब काम तो अच्छा करें या ना करें, उससे देख रहे हो, जो मानी काम अच्छा करें ना करें वोट देंगे? वोट तो देंगे ही। हाँ। अच्छा, वोट उसको देंगे? अच्छा। भाई साहब, ये तो कह रहे हैं काम अच्छा करे ना करे, लेकिन हम तो वोट देंगे। आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? हाँ, वोट का हम इस मुद्दे पे दे रहे हैं कि मोदी सरकार गल्ला भी भेज रही है फ्री। अच्छा। और पैसा भी भेज रही है जी। और काम भी सही हो रहे हैं, सड़कें उड़कें भी सही हो रही हैं, पुल भी बन रहे हैं। तो किस पार्टी को वोट देने का इरादा है?
कमल के फूल को भाई वोट देना है। कमल के फूल को आप देंगे। अच्छा भाई साहब, आपसे भी हम पूछना चाहते हैं, किसको आप वोट देना चाहेंगे? अभी तो हमारे गांव में सभी लोग फूल ही को ज़्यादा जोर दे रहे हैं वोट। सब फूल को देना चाहते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो कि दूसरी पार्टी को भी देंगे। आप किसको दे रहे हो? हम तो फूल ही को देंगे वोट। फूल को ही वोट देंगे। अच्छा, फूल ने ऐसा क्या किया? मैंने सुना है कि आवारा पशुओं ने खेत खराब कर दिए हैं। हाँ, खेत खराब करे हैं और कर भी रहे हैं, और सरकार इंतजाम भी कर रही है। अच्छा, हाँ, तो लगता है कि इंतजाम ठीक हुआ है और होगा, तो इसलिए वोट दे देंगे जी। अच्छा, हमने सुना है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगार बहुत हैं, विपक्ष कह रहा है लगातार। अब हमारे साथ में युवा साथी हैं, भी बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी है, लेकिन कोई भी सरकार आ जाए तो सभी को तो रोजगार नहीं मिल सकता। जो है योग्य उन्हीं को तो मिल सकता है। तो इसका मतलब योग्यता की कमी है? योग्यता की कमी है, प्लस जो हमारा प्रयास है, प्रयास भी करना चाहिए। अगर हर किसी को रोजगार मिल जाएगा तो रोजगार फिर रहेगा, वो बेरोजगार फिर कहाँ रहेगा? तो बेरोजगार रहना चाहिए, रहना भी चाहिए, प्लस और जो योग्य हैं वो लग रहे हैं। तो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? बीजेपी के लिए हमारे यहाँ वोट ज़्यादा पड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी को करेंगे। तो विकास कराया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत विकास कराया है। ये कुछ पीछे हमारे ये युवा और भी नए नए हैं, ये इनके तो वोट हैं या नहीं है, आपको क्या इरादा है? जी, बीजेपी ही है और बीजेपी के ही चर्चे ज़्यादा हैं। चर्चे बीजेपी के? आपका चर्चा किधर है? सर बीजेपी ही है। बीजेपी? पहला वोट डाल रहे हो? कई बार डाल चुके। कई बार डाल चुके? मतलब अच्छा, तो भी डाले थे। तो बीजेपी को किस लिए वोट दे रहे हो? क्या किया उन्होंने आपके साथ अच्छा? कि बहुत सारे अच्छे काम हैं, जैसे कि सम्मान निधि है, ठीक है, और जैसे कि गल्ला है कुछ लोगों का। अच्छा, जो लोग इससे ज़्यादा प्रसन्न हैं। हाँ, और मतलब गल्ला ने ज़्यादा काम किया है। जी हाँ। आप भी कुछ बोलेंगे भाई साहब? आ जाओ। बताइए भाई साहब, आप किस मुद्दे पर और किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? मुद्दे पे है जे खीन से जाते हैं मीरगंज तक। अच्छा। और रात में जैसे नहीं 6 बजे 7 ही बजे 8 बजे तक चुटिया कर देते थे, यहीं पर बांध के डाल देते थे सल्ताई मोड़ पे। अच्छा। हाँ, बीजेपी के राज में ऐसा कुछ नहीं है। बरेली जाओ तो आधी रात के 12 बजे जाओ, कोई डर फर नहीं है। अच्छा। हाँ जी, मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। हाँ जी। तो केवल एक सुरक्षा का मुद्दा आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी इतनी है कि लोग परेशान हैं। कोई बेरोजगारी नहीं है। जो आदमी काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए हर समय काम है। तो अपना नाम बता दो जरा। लल्लू राम शर्मा। तो इस बार शर्मा जी क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में? अब वो बने ना बने, जो लोग चाह रहे हैं वो बनावेंगे, जो लोग नहीं चाह रहे हैं उनकी कोई बात नहीं है। जो दिल का उनका जो है कहने का मतलब, जिनको अच्छी लगी वो वोट देंगे बीजेपी को, इनको अच्छा नहीं लगा काम धाम वो नहीं देंगे। अच्छा, ये भी तो सुना जा रहा है कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे आपके लिए। आएगी तब देंगे ना, आएगी नहीं तो देंगे कहाँ से? मतलब उनकी सरकार में बिजली नहीं आती है? अरे हमें तो कोई मिल है ही नहीं। चलिए, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। ये तो कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, वो कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे। कहाँ से जब बिजली नहीं आएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? बिजली नहीं थी उनकी सरकार में, यहाँ बत्ती नहीं लगी थी। बहुत कोशिश करी, 15 साल कोशिश करी सुल्तान में से। इस गांव में बिजली नहीं लगी? बिजली नहीं लगी थी, जब से ये सरकार आई तभी लगी है बत्ती। अब वो फ्री देंगे, बत्ती नहीं है तो फायदा क्या उससे? तो फ्री तो मतलब देंगे, जब लाइट ही नहीं होगी तो उससे फायदा क्या? कितनी भी महंगी हो जाए फ्री तो अब भी हो जाएगी। लाइट ना आए 1 महीने फ्री आएगा बिल। अरे लाइट ही नहीं आएगी तो फ्री हो जाएगी वो। तो ये तो ठीक है कि अगर बिजली नहीं आएगी तो फ्री हो जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जिस तरह से विकास नहीं हुआ है, रोड खराब पड़ी हैं, कोई काम नहीं कराया है। रोड हो रहा है, बन रहा है, रोड बन रहा है, बन रहे हैं सब। तो बीजेपी से आप बहुत बनते भी हैं रोड, बीजेपी से बहुत खुश हैं। सरकार बना ले रोड, परमानेंट रह नहीं पाएंगे, खराब होते रहते हैं वो। तो बीजेपी से बहुत खुश हैं आप? बहुत। अपना नाम बता दीजिए ताकि अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता। तो वही बताइए, शर्मा जी, गुप्ता जी, सभी लोग तो बीजेपी के साथ यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। अच्छा है, गुंडागर्दी बहुत खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म कर दी। कोई और साथी कुछ बोलना चाहते हो तो बढ़ के आ जाएं इधर। देखिए, इस गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों तरफ दिखा दो, घुमा के जरा चारों तरफ घुमा के दिखा दो जो सब लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे अहम मुद्दा है कि जो है, अब हम एक सवाल और लेना चाहते हैं जो हमारे युवा साथी यहाँ पर हैं। पढ़ाई, अखिलेश यादव जी की कहते हैं कि हमारे ज़माने में पढ़ाई बहुत सस्ती थी, अब
फार्म भरते हैं बच्चे और फार्म लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और ना वैकेंसी निकली है। और पेपर लीक तो इतने ज़्यादा होते हैं कि इतनी नौकरी निकली, ज़्यादा लीक हो गया, मतलब एक एक नौकरी के लिए कई बार परीक्षा कराई, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, तो ईमानदारी से परीक्षाएं हो रही हैं ना, ईमानदारी से हो रही है। हाँ, पहले तो वैकेंसी खोली, अपने घोटाला कर दिया, बस हो गया काम। कुछ घोटाला नहीं हो रहा ना, हाँ, जिसके नाम आने हैं उसके आगे कुछ भी हो, लीक। अच्छा, कोई साथी अगर भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से अपनी कोई शिकायत या अपनी कोई इच्छा जाहिर करना चाहता हो तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपनी बात कह सकता है। वो बात वहाँ तक जाने, गुंडागर्दी ज्यादा होती थी उनकी सरकार में। हाँ। तो ये लगता है कि इस बार गुंडागर्दी को लोग नकार देंगे। हाँ। फिर से बीजेपी जीतेगी, फिर से जीतेगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके साथ। मैं कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ और हम 119 मीरगंज विधानसभा के भ्रमण पर निकले हुए हैं। 119 मीरगंज विधानसभा इस बार बड़ा टक्कर की कांटे की टक्कर है यहाँ पर, और हम आपके बीच इसका रुझान लेकर आ रहे हैं। तो इसी बीच में हम एक गांव में आए हैं जिस गांव का नाम है परचई। कुछ यहाँ जनता आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ताप रहे हैं अलाव से, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। चुनाव इस बार ठंड में पड़ गया है, हालांकि 14 फरवरी आते आते गर्मी आने की संभावना भी होगी। तो हम यहाँ के इन लोगों से ये जानते हैं कि यहाँ 119 मीरगंज विधानसभा में किसका रुझान है और किस मुद्दे पर किस पार्टी को ये लोग वोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ताऊ जी आपसे पूछना चाहेंगे कि किस पार्टी को आप इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। भैया हम तो मोदी जी वोट दे रहे हैं, मजबूरी है हमारी, कहाँ जाएं उधर देख के समझे जी। क्यों भैया, जाएं तो जाएं, कहाँ मजबूरी है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं और फिर कहाँ जाएंगे, वो तो दे नहीं है। अब यहाँ पर भैंसिया खुलवाएं, साइकिल वालों वोट दे तो भैंसिया खुलवाते हैं साइकिल वाले, और पेड़ काटे थे और सबको हमारी लाट काटी पापलर की। अच्छा, अब 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, पहले क्या पता, जो बात हम पर बीती हम तो कह देंगे भाई, डर। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बहुत है भाई साहब। वो तो कहते ही रहते हैं, पहले वाले तो काम गई। क्या महंगाई नहीं है? अब जो कुछ महंगाई है तो कुछ सत्ताई भी है, वो तो चलते रहते हैं, वो तो सभी के लिए है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को करते हैं साहब। बीजेपी को करोगे, नहीं मानोगे? नहीं। अच्छा, जैसा कि बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ये, भाई साहब आप लोग पीछे आ जाओ तो सब दिखोगे, उसके कैमरे में उधर देखने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पास आओ, इधर आप इधर आओ सब लोग। तो विपक्ष कहता है कि आवारा पशुओं से बहुत नुकसान है, खेतों में जानवरों ने फसल होने मतलब नहीं होने दे रहे हैं, और इससे इतना नुकसान है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की स्थिति दयनीय है और महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। तो हमारे देखो भगवा बांधे हुए बैठे हैं, युवा नौजवान हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको कि ये आवारा पशु। देखिए सर, ऐसा होता है जैसे मान लिया कुछ नुकसान भी है तो कुछ फायदा भी है। क्या फायदा है इससे? बहुत फायदा है। जैसे कि मान लो पहले चोरी लकोरी बदमाशी लूटपाट ज़्यादा होती थी समाजवादी सरकार में जी, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज गरीब या अमीर कोई भी सही बहुत सुकून के साथ और इज्जत के साथ जीत रहा है। आज अपना डंगर कहीं भी बांध दो, इंजन कहीं छोड़ाओ, कोई छूने वाला नहीं है। पहले क्या होता था, घर में से पशुओं को खोल लिया जाता था। अरे हमारे गाँव में सीना पर बंदूक धर के खोल कर ले गए, घर में से। और क्या, घर में सीना पर बंदूक धर के खोल कर ले गए। अच्छा, तो आपको जिस तरह से अभी हम पीछे वाले गांव में गए थे, वहाँ ये बता रहे थे कि बिजली उनके गांव में आती नहीं थी। 8-8 दिन बत्ती नहीं आती, बिजली नहीं आती थी ना, 8-8 दिन बत्ती नहीं आती। चलिए, कुछ हमारे और भी पीछे खड़े हैं, ताऊ आप भी आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ के आ जाओ। भाई भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे वोट मांग रही है, आपका विकास हुआ है? विकास हुआ है आपका? तो ये आवारा पशु परेशान नहीं कर रहे हैं आपको? क्या परेशान कर रहे हैं तो यार, क्या परेशान हमारे खा रहे हैं, वो तो जिधर से लेकर जाऊँ उधर खा ली। छोड़ दी तुमने सब, हम नहीं हमारी विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि नमक में वो नमक में शीशा निकल रहा है, जो रिफाइंड दे रहा है मोदी जी उसमें जलन पड़ रही है। विपक्ष ये भी तो कह रहा है, तो कहता ही रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, तो उसमें शीशा नहीं निकल रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने घोल के देखा? बिल्कुल, हम तो खा रहे हैं उसे हम अच्छा, आप खा रहे हो? खुद खा रहे हैं। अच्छा, जैसे चने में सीधा नहीं है, चावल में सीधा नहीं है, गेहूँ में सीधा नहीं है, क्यों, और रिफाइंड में सीधा नहीं है, क्या नमक में सीधा है? ये वोट ना देने। देखो, समाजवादी पार्टी में ऐसा भी होता था, पहले हम जब पढ़ते थे तो मोमडन जाति को जो है वजीफा 30,000 मिलता था। 300 रुपये, 30,000, तो उसके लिए 10,000 आता था हिंदुओं के लिए। 1200 रुपये उनके लिए आते थे, तो हमारे लिए 250 आते थे। 300।
ऐसा होता था, लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है। आज जो भी है एक बराबर है, बराबर समान है, गल्ला मिल अगर हमारे खाते में 2000 आ रहे हैं तो सामने वाले की भी 2000 आ रहे अच्छा, हैं। आपने सिर पे भगवा बांध रखा है, तो मैं मतलब भगवा पे एक प्रश्न मेरा उठता है कि राम मंदिर, बीजेपी कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, क्या राम मंदिर बनने से आपका विकास हो गया? हाँ बिल्कुल विकास हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मंदिर भी बन गया। अच्छा जैसे रुपया होता तो वो बांटे क्यों नहीं? बेरोजगारी थी, सबको मालदार कर देते क्यों साहब? हाँ जी, सबसे ज्यादा लाइट और दंगा फसाद, कुछ चोरी नहीं, कुछ नहीं। रात के हम 10 बजे जाएं, 12 बजे जाएं, 1 बजे जाएं, कोई लूटपाट कुछ भी नहीं है। लूटपाट खत्म हो गई। इस सरकार से बहुत ही बड़ा फायदा है। इस बार का फायदा। अच्छा, कुछ युवा साथी भी है पीछे, जरा थोड़ा आगे आओ भाई। क्या बेरोजगारी है भाई? अपना नाम बताओ जरा यार। जी धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, बेरोजगारी है? बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी। जो पहले भी हम बाइक रिपेयर करते थे, आज भी बाइक रिपेयर कर रहे हैं, और आगे भी सरकारी रोजगार में 2-3 लड़कों को और भी देता हूँ रोजगार। ये भारत का भविष्य है। सबसे छोटा बच्चा यहाँ दिख रहा है। बेटा ये बताओ, तुम नौकरी देखना चाहते हो आगे? नौकरी करोगे? नहीं चलिए कोई नहीं, आप आगे आ जाओ। आप आ जाओ। क्या लग रहा है आपके लिए, बेरोजगारी है? नहीं तो बेरोजगारी नहीं है। नहीं। आप रोजगार है आपके पास? अभी तो क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हैं और खेती करते हैं। 70 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो क्या कितना रोजगार दिया उसने? क्यों भैया? हाँ जी, 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई तो कितना रोजगार दे दिया? हम तो खेती पहले भी कर रहे हैं, खेती आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो समाजवादी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी वाले कह रहे हैं बेरोजगारी है। समाजवादी तो लोग क्या सबको नौकरी दे देंगे? वो सबको नौकरी दे देंगे। आप कितने आदमी सबको नौकरी दिलवा दो, हम वोट दे देंगे ना। नाम वो तो कह रहे हैं हम नौकरी, हमने पहले बहुत नहीं तो कोई काम थोड़ी चलता है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे? जी बिल्कुल। आता हूँ, आपकी क्या इच्छा है? अच्छा, एक साथ में हो सब, मतलब एक साथ में ही वोट दोगे? तो आपके गांव में भारतीय जनता पार्टी का रुझान है? जी, हर बार में यही रहता है। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं क्या? जी नहीं, नेता तो कुछ नहीं। अच्छा, नेता नहीं है? जी नहीं। तो साथियों, आपने सुना, हमने विभिन्न यहाँ जनता से बात की यहाँ के बारे में। यहाँ परचई में 119 मीरगढ़ विधानसभा के अंतर्गत जो गांव आता है, इस गांव में सब लोग तमाम सवाल भी हैं उनके, लेकिन उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कह रहे हैं। हम अगले गांव में पहुंचेंगे, वहाँ की अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।